यहाँ पे काला तिल है अगर, तो इसका क्या प्रभाव होगा? तो प्रेम के क्षेत्र में ऐसे लोग को बदनामी का सामना करना पड़ता है और दाम्पत्य जीवन तनावपूर्ण रहता है। अगर क्रॉस का चिन्ह हो तो इसका क्या प्रभाव होगा? तो जीवन में एक्सीडेंट होता रहता है, ऐसे लोग का एक्सीडेंट होता रहता है और एक्सीडेंट की वजह से या किसी और वजह से अकाल मृत्यु तक हो जाती है इनकी। जय मां शारदा। मैं पंडित विनोद मिश्रा ज्योतिष और हस्तरेखा के इस कार्यक्रम में आपका हृदय से स्वागत करता हूं। आज का मुख्य विषय है शनि पर्वत। मध्यमा उंगली को भाग्य की देवी कहा जाता है और इसी उंगली के ठीक नीचे ये शनि पर्वत है। आज उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे और उस पर विस्तृत प्रकाश डालेंगे। चलिए जानते हैं चित्रों के माध्यम से शनि पर्वत। अब कैसे हम जानेंगे कि शनि पर्वत कहाँ पे है? तो तर्जनी उंगली और मध्यमा उंगली के ठीक बीच में हमें ऐसे इसको हमने कर दिया और मध्यमा उंगली और अनामिका उंगली के ठीक इसके बीचों बीच हमने ये पाए खींच दिया। ये आपका शनि पर्वत हो गया और इसके ठीक बीच में ये सेंटर पॉइंट, ये शनि पर्वत का सेंटर पॉइंट हो गया। ये शनि पर्वत हो गया। अब इसका क्या स्थिति है? तो शनि अगर बहुत ज्यादा उठा हो बृहस्पति की तरह तो अच्छा नहीं होता, कम उठा हो तो अच्छा है और उन्नत हो, थोड़ा बहुत उठा हुआ हो तो उन्नत हो तो अच्छा है। अब अगर उन्नत पर्वत और विकसित पर्वत में आ रहा है, मतलब थोड़ा विकास लिए हो, थोड़ा उठा हुआ हो, कैसे होते हैं ऐसे लोग? तो एकांत प्रियता इनके अंदर जो है, एकांत प्रियता मतलब एकांत प्रिय होते हैं ये लोग। और संदेहशील प्रवृत्ति, इनकी जो प्रवृत्ति होती है, जो स्वभाव होता है, सबके ऊपर संदेह करने वाला होता है। संदेहशील प्रवृत्ति, हर आदमी को संदेह की निगाह से देखते हैं, मतलब किसी पे भी जल्दी विश्वास नहीं करते हैं। चिड़चिड़ापन जो स्वभाव होता है इनका, वो थोड़ा चिड़चिड़ा होता है, मतलब रूखा होता है। और क्या करते हैं, इनका ज्यादातर स्वभाव में क्या होता है, क्या कर सकते हैं? तो ये लोग जादूगर और इंजीनियर, जादूगर होते हैं, इंजीनियर होते हैं, वैज्ञानिक और तांत्रिक। वैज्ञानिक भी शनि प्रधान व्यक्ति ही होता है और बहुत लोग इसमें तांत्रिक भी होते हैं जो शनि प्रधान होते हैं। और साहित्यकार, साहित्य में भी इनकी रुचि होती है, साहित्यकार भी होते हैं। और रसायन शास्त्री, किसी भी रसायन में ये निपुण होते हैं, जानकारी होती है इन्हें, अच्छी तरीके से जानते हैं। और निरंतर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना, इनका मेन उद्देश्य क्या है कि अपने लक्ष्य की ओर ये निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं। और प्रबल भाग्यवान होते हैं, ऐसे लोग भाग्यवान भी अच्छे होते हैं। और धनवान होते हैं, धन से परिपूर्ण होते हैं, धनवान होते हैं। और प्रकृति से प्रेम करने वाले होते हैं। कृषि संबंधी कार्य, खेती से संबंधित कार्य भी ये करते हैं। और अचल संपत्ति, मतलब अचल संपत्ति पे ज्यादा विश्वास रखते हैं। कलाकार नहीं होते हैं, ये
कलाकार नहीं होते हैं, मतलब कला में इनकी रुचि नहीं के बराबर होती है। संगीत नृत्य में इनका रुझान नहीं होता है, मतलब ये संगीत और नृत्य में इनका रुझान नहीं होता है, ये अंदर से कलाकार नहीं होते हैं। अगर कला इन्होंने किया भी, कला सीखा भी, तो अपने रोजी रोटी के लिए करते हैं, लेकिन इनके आत्मा में कला के प्रति बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता। अगर गाना भी सुनेंगे तो सैड सॉन्ग, दुखांत गाना सुनेंगे, अच्छा गाना नहीं सुनेंगे, इनका स्वभाव होता है। संदेहशीलता इनके जीवन में बचपन से ही रहती है, मतलब बचपन से ही संदेह की प्रवृत्ति रहती है इनके अंदर। और पत्नी और बच्चों पर भी मतलब इतना संदेह करते हैं कि अपने पत्नी और बच्चों पर भी संदेह करते हैं। योग ध्यान में अच्छे होते हैं, मतलब इनका जो स्वभाव होता है, योग और ध्यान, एकांत प्रियता है तो योग और ध्यान में ये अच्छे होते हैं शनि प्रधान व्यक्ति। एक बात और है कि ज्यों ज्यों उम्र इनकी बढ़ती जाती है त्यों त्यों इनका रहस्यवादीपन बढ़ जाता है, मतलब रहस्यवादी बन जाते हैं। जितना उम्र बढ़ते जाता है ये रहस्यमय होते जाते हैं। अपने कार्य अथवा लक्ष्य में इतना डूब जाते हैं कि घर परिवार की चिंता नहीं करते हैं। और गुरु पर्वत अच्छी अवस्था में हो, मतलब बृहस्पति का पर्वत, ये पर्वत अगर अच्छी अवस्था में हो, मतलब उठा हुआ हो ये पर्वत, और शनि भी अच्छी अवस्था में हो तो लेखक बनते हैं। परंतु एक बात और है कि विज्ञान और रहस्यात्मक विषय को ही प्राथमिकता देते हैं। वहां पे भी शनि हावी हो गया, वहां पे भी विज्ञान और रहस्यमय चीजों पे ही ये लेखन करते हैं, विषय लिखते हैं, जो भी करते हैं वहां पे भी शनि हावी हो गया। अब आते हैं अत्यंत विकसित पर्वत पे। अगर बृहस्पति की तरह यह पर्वत अत्यंत विकास लिए हो, जैसे ये बृहस्पति है, तो अगर बृहस्पति पर्वत की तरह, ये पर्वत की तरह अगर ये पर्वत भी बहुत ऊंचा उठ जाए तो ये घातक हो जाता है। ऐसा पर्वत मानव को विद्रोही बना देता है। एकांतप्रियता ज्यादा बढ़ जाएगी। उन्नत पर्वत में हमने जो इस पर्वत को देखा था कि एकांतप्रियता शनि प्रधान व्यक्ति में, तो अगर जब ज्यादा उभरा होगा तो एकांतप्रियता ज्यादा बढ़ जाएगी और निराशा की भावना भी इसके अंदर ज्यादा हो जाएगा। समाज से ऐसे लोग समाज से कट जाते हैं और तर्कशीलता बढ़ जाती है, मतलब तर्क बहुत ज्यादा करने लगता है, तर्कशीलता बढ़ जाती है इनके अंदर। लड़ाई झगड़ा ज्यादा करते हैं ऐसे लोग, लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा करते हैं और सनकी भी हो जाती हैं। धर्म को नहीं मानते। ये जो है हमने शनि पर्वत पे बताया था अभी आपको कि उन्नत पर्वत में योग और आपका उपासना विधि ये अच्छी तरह से कर लेते हैं, लेकिन जब शनि ज्यादा विकास लिए हो, ज्यादा विकसित हो जाएगा तो वहां पे ये योग उपासना इन सबको नहीं मानेगा, धर्म को नहीं मानेगा। और एक बात और है कि एकांत प्रियता और निराशा की भावना जब जरूरत से ज्यादा बढ़ जाएगी तो ऐसे लोग आत्महत्या भी कर लेते हैं। डाकू, ठग, लुटेरों के हाथ इसी तरह के होते हैं और उनकी हथेली भी पीलापन लिए होता है। जो हथेली होती है उनकी वो पीलापन होता है और बात रोग, गठिया, श्वास रोग भी ये दे देता है अगर शनि बहुत ज्यादा विकास भी हो तो। अब अविकसित पर्वत पे आते हैं। अगर गुरु पर्वत और सूर्य पर्वत
इन दोनों के बीच में यहाँ पे गड्ढा हो, मतलब बीच में यहाँ पे गड्ढा हो, तो इसका क्या प्रभाव होगा? तो यह असफलता का सूचक है। यह जो है, ऐसे इंसान जीवन में असफल होते हैं और भाग्यहीन होते हैं। भाग्य इनका साथ नहीं देता है, क्योंकि मध्यमा उंगली भाग्य की सूचक है। ये उंगली भाग्य की सूचक है और आपने देखा होगा कि भाग्य रेखा यहाँ पे आकर के इसी पर्वत पे आके मिलती है, इसलिए इस पर्वत का बहुत महत्व है। तो भाग्यहीन होता है और सामान्य स्तर का जीवन जीते हैं लोग, बहुत छोटे स्तर का जीवन जीते हैं। धनहीन होते हैं, इनके पास धन नहीं होता है, निर्धन होते हैं और सामान्य स्तर की नौकरी करते हैं, ये छोटा काम करते हैं और लेबर क्लास के लोगों के हाथ में खास करके ऐसा देखने को मिल जाएगा आपको। अब यदि शनि पर्वत उभरा हो और उंगलियां भी गाढ़दार हो, गठीली हो, गाढ़दार हो, तो इसका क्या प्रभाव होगा? तो ऐसा व्यक्ति संपूर्ण जीवन चिंता से ग्रसित रहता है और कलह तनाव दुख उसके जीवन साथी बन जाते हैं। संकालु प्रवृत्ति का होता है, ऐसा आदमी संकालु प्रवृत्ति का हो जाता है और आत्मविश्वास की कमी हो जाती है उसके अंदर। अब यदि शनि पर्वत खसक करके इधर से इधर आ जाए, खसक करके गुरु पर्वत की तरफ आ जाए, तो इसका क्या प्रभाव होगा? तो यह शुभ संकेत है, यह अच्छा है। समाज में ये लोग आदरणीय होते हैं और सफल होते हैं। अगर यह पर्वत सूर्य की तरफ खिसक जाए, मतलब इधर से इधर आ जाए, थोड़ा सा खसक जाए, तो इसका क्या प्रभाव होगा? तो ऐसे लोग आलसी होते हैं और निर्धन होते हैं, इनके पास धन नहीं होता और भाग्य के भरोसे जीवित रहने वाले होते हैं और पिता से नहीं पड़ती इनकी। प्रत्येक कार्य का अंधकार पक्ष ही देखते हैं और व्यापार में भी इन्हें हानि उठानी पड़ती है। अब शनि पर्वत पे कुछ चिन्हों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। अगर ये चिन्ह इस पर्वत पे हो तो इसका क्या प्रभाव होगा? जरूरत से ज्यादा रेखा हो तो इसका क्या प्रभाव होगा? तो ऐसा व्यक्ति कायर और भोगी होता है। और अगर शनि पर्वत और बुध पर्वत दोनों उन्नत हो तो इसका क्या प्रभाव होगा? तो ऐसा व्यक्ति सफल व्यापारी और डॉक्टर, वैद्य बन जाते हैं ऐसे लोग। और अगर त्रिभुज का निशान है, यहाँ पे ट्रायंगल का निशान है इस पर्वत पे, तो ऐसा व्यक्ति तांत्रिक होता है। और अगर इस पे काला तिल है, यहाँ पे काला तिल है अगर, तो इसका क्या प्रभाव होगा? तो प्रेम के क्षेत्र में ऐसे लोग को बदनामी का सामना करना पड़ता है और दाम्पत्य जीवन तनावपूर्ण रहता है। अगर क्रॉस का चिन्ह हो तो इसका क्या प्रभाव होगा? तो जीवन में एक्सीडेंट होता रहता है, ऐसे लोग का एक्सीडेंट होता रहता है और एक्सीडेंट की वजह से या किसी और वजह से अकाल मृत्यु तक हो जाती है इनकी। अगर वृत्त का चिन्ह है, गोल निशान, यहाँ पे वृत्त का चिन्ह है, तो इसका क्या प्रभाव होगा? तो आकस्मिक धन लाभ होता है, यह बहुत अच्छा है। शनि पर्वत पे अगर वृत्त का चिन्ह है तो ये अच्छा है। दीप का चिन्ह हो,
अगर जौ के समान चिन्ह अगर आपके इस पे आ जाए तो इसका क्या प्रभाव होगा, तो ऐसा व्यक्ति जीवन भर संघर्ष करता रहेगा, संघर्षशाली जीवन होगा, संघर्ष से भरा होगा। और वर्ग का चिन्ह है, मतलब स्क्वायर है, अगर इस पे वर्ग का चिन्ह है, स्क्वायर का चिन्ह है, तो मरते मरते बच जाएगा ऐसा, मतलब लगेगा कि मर जाएगा लेकिन मौत के मुंह से बाहर निकल आएगा। ये है इसकी विशेषता। अगर जाल का चिन्ह है, मतलब जाल टाइप का, नेट टाइप का अगर इस पे बना हुआ है इस पर्वत पे, तो इसका प्रभाव क्या होगा, तो ऐसा व्यक्ति बहुत कंजूस होता है, बहुत ज्यादा कंजूस होता है। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, ऐसे व्यक्ति पे ये कहावत चरितार्थ होती है। नक्षत्र या तारे का चिन्ह हो तो क्या होगा इसका, तो 26 वर्ष की आयु में भाग्योदय और सफलता, इनका जो है भाग्योदय 26 वर्ष की आयु में होता है और ये सफल होते हैं। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और आप लोगों से एक निवेदन करता हूं कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट्स करें। कमेंट्स में जय मां शारदा लिखना ना भूलें। आप सब लोग मस्त रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। धन्यवाद। जय मां शारदा।